अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत कम रहती है, हमेशा डर आपके अंदर बना रहता है, डिप्रेशन फील करते हैं, तो यानी कि आप मन से स्वस्थ नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन चीज़ों से आपको खुद ही बाहर निकलना है। आपको अपने ऊपर खुद के लिए काम करना होगा। अपने आप को खुश रखने की आपकी जिम्मेदारी है, अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा। अगर आप खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा। अगर आपका परिवार खुश होगा तो पूरी सोसाइटी धीरे धीरे स्वस्थ होगी। तो यानी कि हम एक उस समाज का, उस परिवार का हिस्सा हैं और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ और खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको नियमित योग करना चाहिए। योग हमारे मन की, देखिए ये सब कमियां हैं, है ना। चाहे हमारे अंदर डर आ रहा है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, हर समय विचारों में बने रहना, तो इन सब को से आपको योग बाहर निकालता है। नियमित रूप से आसन, प्राणायाम, ध्यान, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। जैसे आसन शारीरिक मानसिक स्थिरता लाता है, प्राणायाम श्वासों पे नियंत्रण लाते हैं, ध्यान आपके जो है मन पर नियंत्रण लाता है, मन को साधता है। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर काम करते हैं योग के द्वारा। तो इसमें साथ ही क्या होता है, देखिए चाहे आप फिजिकल रूप से अपने ऊपर कितना भी काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हम फिजिकली बहुत फिट हैं, बट मेंटली आप उतना खुश नहीं हैं या मेंटली डिप्रेस्ड हैं, तो हम एक जो पूरा शारीरिक बलशाली व्यक्ति है, तो अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो तब वो उसके किसी काम नहीं आता, यानी कि आप थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरी तरफ अगर एक दुर्बल व्यक्ति है लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत बलशाली है, दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने काम को, सभी कामों को आसानी से कर सकता है। यानी कि शारीरिक बल के साथ मानसिक दृढ़ता भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो बहुत एक की आंधी की तरह एक ऐसा लगता है कि हर कोई व्यक्ति डिप्रेस फील कर रहा है, अपने आप को, नेगेटिविटी हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो अपने आप को एक तो ये सोचना बंद करें कि हम डिप्रेशन में हैं। ये एक वो होता है, दौर आता है निकल जाता है, तो उसको कुछ समय सोचें, चिंता करें और उसे बाहर निकलने के लिए काम करें। उसमें अगर आप उसी में अटक जाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे, पहले आप मानसिक आप बीमार होंगे, फिर शारीरिक। तो आपको अटकना नहीं है, आपको बाहर निकलना है कि आप, मुझे इसमें अटकना नहीं है, मुझे अपने आप को बाहर निकालना है। तो उस पर डेली निरंतर काम करना होता है। एक दिन में कोई सोल्यूशन नहीं होगा, डेली काम करिए। डेली एक बार सोचिए सुबह उठते ही कि मुझे अपने आप को खुश रखना है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल में हेल्दी खाना खाएं। जितना घर का बना हुआ सात्विक भोजन करेंगे उतना आपका मन शांत और रिलैक्स होगा। मन के अंदर जो नकारात्मक विचार हैं, ओवर थिंकिंग, डर, ये सब नहीं आते हैं। कई बार तो ये भोजन भी के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मार्केट का फूड खाते हैं, यानी कि एक तरीके से डेड फूड, जिसमें कोई ना पोषक तत्व है ना वो ऐसा भोजन तो ऐसा भोजन ज़्यादा करने से भी वो हमारे मानसिक स्तर को नीचे लाता है। तो आप ऐसे खाने से बचें। स्वस्थ हेल्दी खाना, घर का बना खाना खाएं, तो ऐसा खाना हमारे मन को भी अच्छा लगता है और जिससे हमारा मन खुश होता है, स्वस्थ रहता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें। हेल्दी जो खुश लोग हैं उनके साथ ऐसे वातावरण में जाएं जहाँ से आपको खुशी मिलती हो। तो ऐसे वातावरण में जब आप रहेंगे, सामाजिक कार्य से जुड़ें जिससे को जुड़ने से आपको खुशी महसूस हो। तो जब ऐसी चीज़ें आप करते हैं रेगुलर, फ्रेश नेचर के साथ जुड़ें, फ्रेश एयर में वॉक करें, योग अभ्यास करें, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य पे काम कर रहे होते हैं, अपने मन पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर एक उत्साह जगाती हैं, एक उमंग आती हैं कि हाँ, मेरा मन भी स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर भी। तो इस तरीके से आपको नियमित एक अपना रूटीन बना लें। जिस समय भी आपके हिसाब से, सुबह शाम, जब भी आपको समय अपने शेड्यूल के हिसाब से समय बनाएं। थोड़ा बिल्कुल भी इसमें आपको मिस नहीं करना। कुछ दिन छोटा समय हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं। 15 मिनट का है तो 15 मिनट ही निकालें। प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। बिल्कुल समय नहीं है तो ओम चैंटिंग करें, है ना। मानसिक उच्चारण, मतलब बहुत धीरे आवाज़ में
मेडिटेशन करें। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत कुछ ही दिनों में आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है। देखिए ये एक चेन है, आप कंटिन्यू एक नेगेटिव थॉट में आपने अपने माइंड को डाइवर्ट किया तो वो चेन ब्रेक होनी शुरू हुई, है ना। वो नेगेटिविटी की, उन विचारों की चेन टूटनी शुरू हुई, बीच बीच में आपके पॉजिटिव विचार आने लगे, खुशियाँ आपके अंदर आने लगी, है ना। तो वो चीज़, वो चेन ब्रेक करना शुरू करना होता है। एक दिन में कोई सब चीज़ें नहीं बदलती हैं, तो वो जो एक नकारात्मकता की चेन है उसे ब्रेक करना है, और वो चेन धीरे धीरे टूटती जाती है, और वो जो पॉजिटिविटी है वो बड़ी होती चली जाती है, वो सकारात्मकता आपकी बढ़ती चली जाती है, और जितने डर, नेगेटिविटी, गुस्सा, स्ट्रेस, हर चीज़ उसका जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, और आपका मन, आपका शरीर अगर स्वस्थ होगा तो आप पूरी तरीके से एक स्वस्थ जीवन भी जी पाएंगे, और अपने जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं उन्हें भी इंजॉय कर पाएंगे, है ना। अगर आप मानसिक रूप से बीमार होंगे, उतने खुश नहीं होंगे, तो अगर आपके आसपास कितना भी अच्छा माहौल हो, कितनी भी सुख सुविधाएं हों, आप उन्हें भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो सब चीज़ों के लिए आपके मन का खुश होना, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।